हरियाणा की सियासत में राजनीतिक संग्राम छिड़ा हुआ है और ये राजनीतिक संग्राम भारतीय जनता पार्टी में ही छिड़ा हुआ है। दरअसल पिछले कई दिनों से सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल विज अपने ही अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर मोहन लाल बड़ोली, जो कि हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अनिल विज के खिलाफ शो कॉज नोटिस यानी कि कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा कि आखिरकार आपने ऐसी बयानबाजी क्यों की। मोहन लाल बड़ोली के द्वारा जारी किए गए इस नोटिस में यह भी लिखा गया कि केंद्रीय हाईकमान के आदेशानुसार अनिल विज से जवाब मांगा जाता है। दरअसल 3 दिन का वक्त मिलने के बाद अनिल विज ने लिखित रूप से जवाब दिया और 8 पन्नों के इस जवाब में लिखा कि मेरी इंटेंशंस सरकार की नीतियों के खिलाफ नहीं है, बल्कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ मुख्यमंत्री कार्यवाही करें। और ऐसे में हरियाणा की जनता ने यहाँ पर हमें इसलिए चुना है ताकि हम उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। आपको बता दें कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव के दौरान भी अनिल विज ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता त्रस्त है, लेकिन मुख्यमंत्री उड़न खटोले में घूम रहे हैं। उन्हें हेलीकॉप्टर से नीचे उतरना चाहिए और प्रदेश की जनता के बीच जाना चाहिए, जिससे कि उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाए। दरअसल पिछले काफी लंबे वक्त से अनिल विज नायब सिंह सैनी के खिलाफ बार बार विभिन्न कार्यक्रमों में जिस तरीके की बयानबाजी करते हुए नजर आए, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा अब ये भुगतना पड़ सकता है कि उन्हें कैबिनेट से निकाला जा सकता है। और ये खबरें लगातार तूल पकड़ती हुई नजर आ रही हैं कि आने वाले वक्त में हाईकमान उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाने की भी तैयारियां कर रहा है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर न सिर्फ अनिल विज बल्कि हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हरियाणा में अधिकारी जो हैं वो भ्रष्ट हैं और मंत्रियों के द्वारा दिए गए आदेशों को नहीं मानते हैं। मैं उन तमाम अधिकारियों की छटनी कर रहा हूं जिसके आधार पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। तमाम अधिकारियों पर जिस तरीके से यहाँ पर उनके राजनीतिक आका मौजूद हैं और उन राजनीतिक आकाओं के होते हुए लोगों के काम नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उन अधिकारियों को हम मजबूत राजनीतिक पकड़ के चलते हटा नहीं पाते हैं। ऐसे में न सिर्फ अनिल विज बल्कि राव नरबीर सिंह भी तमाम ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार क्या चुन चुनकर इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ जहां पर मंत्री बोलते हुए नजर आ रहे हैं उनके खिलाफ बोलने वालों को नोटिस जारी करती रहेगी, या फिर अधिकारियों के खिलाफ भी कोई कड़ा एक्शन लेगी। राव नरबीर के तीखे तेवर देखिए, जिसमें राज्य सरकार के खिलाफ खुलकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि मैं मुख्यमंत्री से अपील करूंगा कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। सुनिए राव नरबीर। अधिकारी तो कह मेरी साहब रिटायरमेंट है, मुझे गुड़गांव लगा लो, मगर इसे लूट का था ले। सोचो उसका कहने का तरीका, नुके साहब रिटायरमेंट 1 साल पे गुड़गांव लगा लो, तुम यहाँ लूट के खाओगा। पता नहीं लोगों की मेंटलिटी कैसी होगी। हाँ, कोई नुका मैं रिटायरमेंट में बैठा हूं, यहीं है, थाना दुआ दे। तनख्वाह तो थाने में लाइन में बैठे मिल रही है ना, लेकिन ना थाने में लगवा दे, और घना ही तो नुका 29 में लगवा दे। अब सोचो, अरे नरबीर सिंह तो तुम यह उम्मीद रखो कि मैं 29 में लगवाऊंगा, थानेदार लगवाऊंगा ना। मैं तो किसी कहता ही नहीं, सही बता रहा हूं। मैं तो जो काम ना करे उसका चलता करने का इलाज करता हूं बस, कि गुड़गांव में वो आदमी नहीं रहेगा जो गुड़गांव को लूटने की कोशिश करेगा। हाँ, ये ठीक है कि मेरे बिना कई आ जाते, थोड़े बहुत लूट के फिर भगाऊंगा, लेकिन जहां मुझे पता लग जाए कि ये अधिकारी कर्मचारी निकम्मा है, काम नहीं कर रहा, रिश्वत खा रहा है, वो अधिकारी अपने गुड़गांव में नहीं रहेगा। ये नरबीर सिंह का वादा है आपसे, और इस वादे पे मैं खरा उतरूंगा। लेकिन इस पर नुकसान बहुत होता है राजनीतिक तौर पे, क्योंकि जितने बड़े अधिकारी गुड़गांव में लगते, चाहे छोटा कर्मचारी लगो, सबके आका हैं, सबकी सिफारिश है भाई। चपरासी से लेकर कमिश्नर तक बिना सिफारिश का कोई नहीं आ सकता गुड़गांव में। तो एक आदमी लड़ाई लड़ेगा तो दिक्कत तो उसको उठानी पड़ेगी। लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद था, मैं यहाँ इस मंच पे पहुंच गया, राजमंत्री के तौर पर आपको संबोधित कर रहा हूँ। हाँ, तो उम्मीद रखो कि मैं आपके हक की लड़ाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और मैंने चुनाव से पहले भी कहा था कि नरबीर सिंह ये चुनाव इस धरती माता के कर्ज उतारने के लिए लड़ रहा है कि मैं एमएलए बन लिया, 3 बार पहले बना, 3 बार मंत्री बना, 4 बार एमएलए बन गया, 4 बार मंत्री बन गया।
मेरा एक साथी है जो आजकल लोकल बॉडी का मंत्री है, विपुल गोयल। हमारी दोनों की साथ ही टिकट कटी थी 19 में। तो वो जब कुछ बात होती 14 से 19 के बीच में, तो मैं कहता तू बदमाशी मत कर, तो कहता भाई तू 3 बार बन लिया, मैं 1 बार बनाऊं, 4 महीने हुए हैं। बोला कोई भी, जब मैं हट जाऊंगा और आप हट जाओगे, कोई ना लिखेगा 3 बार का एक्स मिनिस्टर है, विपुल गोयल एक्स मिनिस्टर, राव नरवीर सिंह एक्स मिनिस्टर, कोई मैं तो नू तो ना लिखेगा। अब 4 बार बनाऊं तो मैं तो एक्स मिनिस्टर तो लग लिया मेरे आगे भाई। सिर्फ धरती माँ का कर्ज उतारना, आप लोगों का कर्ज उतारना कि गुड़गांव के लिए आने वाली नस्लें याद करें कि मंत्री तो बहुत आए और बहुत आके चले गए। इस गुड़गांव जिला में कितने मंत्री बने ना? कैबिनेट मिनिस्टर तो कोई ना बना ना, बताओ कोई बना हो तो याद कर लेना, फिर कर लेना। अरे मेरे पिताजी बने, मैं बना, फिर मैं बना, फिर मैं बना। क्यों बने आखिर? क्योंकि जनता का प्यार रहा। अनियाव है राजनीति में, वैसे थोप दें, आके चले जाए, अपनी बात ही ना उठाए, अपने CLU ले लिए, अपने काम करवा लिए, और आप लोगों की सोची ना। हाँ, कान खुजाइए पीछे बैठे बैठे, कोई बात नहीं। हाँ। क्योंकि अच्छी बात बुरी बात ये मन से ही निकलती है, और कड़वी बात हर आदमी को बुरी लगती है, सच्ची बात भी बुरी लगेगी। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, 9 वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन एकदम उम्मीद नरवीर सिंह से भी मत करना कि एकदम गंगा जी ले आऊंगा, आहिस्ता आहिस्ता करूंगा। 5 साल के लिए आपने मुझे वोट दिया, 5 साल के लिए चुना है, 5 साल रहूंगा और 5 साल सेवा करूंगा। उसके बाद हिसाब लेना कि आपने कही थी ये वो काम ना हुआ, एकदम नहीं हो पाएगा मेरे से। आपका नुमाइंदा हूं, आपके लिए काम करूंगा। बस नरवीर सिंह कोई लाइसेंस ना चाहिए, ये मैं आपसे कह के जाता हूं। क्या कहते हैं 2024 मेरा अपना कोई काम ना पाएगा। हाँ, बिल्कुल आपके लिए जिया हूं, आपके लिए ही मरूंगा। इस गुड़गांव के लिए कुछ करके इच्छा जाने की, जब शरीर त्यागूं तो लोग कहे कि भाई एक वजीर था गुड़गांव में जिसने इस गुड़गांव के लिए सोची। ऐसी मेरी तमन्ना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। जल्दी फिर आऊंगा, ये नहीं कि मैं आज आके चला गया फिर नहीं आऊंगा, आता रहूंगा, तंग करता रहूंगा, आपको पूछता रहूंगा। जय हिंद। तो सुना आपने यहाँ पर राव नरवीर सिंह को, जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हर किसी का, हर अधिकारी का राजनीतिक आका मौजूद है, हटाने में बड़ी परेशानियां होती है, और ट्रांसफर पोस्टिंग और तमाम तबादलों में यहाँ पर कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, जिसके बाद किसी भ्रष्ट अधिकारी को हटाया जाता है। लेकिन देखना दिलचस्प ये रहेगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो अपनी सरकार की ईमानदार छवि को बताने के लिए यहाँ पर तमाम बड़े दावे करते हुए नजर आते हैं, आखिरकार क्या उनकी ये हिमाकत होगी कि वे यहाँ जिस तरीके से आरोप जिन अधिकारियों के खिलाफ लगाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए नजर आए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।